यीशु में आप सबको सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप सब खैरियत से हों, खुदा आपके साथ हो। आज हम बाइबल मुक़द्दस से सीखेंगे मसीह के मुतल्लिक। यीशु मसीह बड़ा है जो ज़िबा होकर सब कौमों को ख़रीद लिया। बाइबल मुक़द्दस से सीखेंगे हम और कुछ हवालाजात देखेंगे मसीह के कुफारे के मुतल्लिक और उनकी पेशन गोई जो बरे के मुतल्लिक है उसके भी देखेंगे। यशायाह नबी की किताब से 53 बाब है, उसकी 13 आयत से लेकर 53 बाब है, 1 आयत से लेकर हम देखेंगे 14 आयत तक। जी मेरे अज़ीज़ दोस्त, शुरू करते हैं कलाम मुक़द्दस को पढ़ने। 53 बाब से 1 आयत से लेकर 14 आयत तक। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदा का बाजू किस पर ज़ाहिर हुआ? पर वो उसके आगे कोम्पल की तरह और खुश्क ज़मीं से जड़ की मानद फूट निकला है। न उसकी कोई शक्ल और सूरत है, न खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न और जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर और मरदूद, मर्दगमनाक और रंज का अशाना था। लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर न जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा। फिर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लादी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की। जिस तरह बरा जैसे ज़िबा करने को लिए जाता है और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतराने वाले के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ। हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म न किया और उसके मुंह में हरगिज़ छल न था, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराजी होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा। अपने ही फरमान से मेरा सादिक खादम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांटेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत की। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, हम एक और हवाला पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील 1 बाब 29 आयत से लेकर 34 आयत तक। खुदा का बर्रा। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देख कर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया
کا गुनाह उठाए ले जाता है। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता न था मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इसराइल पर ज़ाहिर हो जाए। और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया और मैं तो उसे पहचानता न था मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूह कुद्दस का बपतिस्मा देने वाला है। चुनांचे मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है। जी मेरे अजीजों, एक हम और हवाला पढ़ेंगे। एक बात उसकी 37 आयात और 38 आयात तक। छत्तीस आयात से 38 आयात तक पढ़ेंगे। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिर कर और उन्हें पीछे आते देखकर उनसे कहा तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, ए रब्बी यानी ए उस्ताद, तू कहाँ रहता है? खुदा उनके पाक कलाम पढ़े, सुने जाने पर खुदा की खास पर खुदा उनका शुक्र हो। और भी 2 हवाले हम पढ़ेंगे, 1 या 2, कोशिश करूँगा 2, नहीं तो 1 मिल गया तो 1 तो पढ़ेंगे। क्यों बरे के मुतालिक जो ज़िबा होकर हमारे गुनाहों पर कफ़ारा, मसीह की मसलूबियत पर, सलीबी लम्हात पर उधर थोड़ा सा गौर करेंगे। स्टॉप कर थोड़ी जी मेरे अज़ीज़ों, हम एक और हवाला पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 1 आयात से लेकर 7 आयात तक। अब ऐ भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफ़ायदा हुआ। चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज़ायद भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाल सो गए। फिर यकूब को दिखाई दिया, फिर रसूलों को। खुदा के पाक कलाम पढ़े, सुने जाने पर खास खुदा का शुक्र। मसीह के कलाम के वसीला से जो ज़िंदगी बख्श कलाम है, आप सबको सलामती हो और कलाम पर ईमान रखने के वसीला से और मसीह यीशु की मसलूबियत पर ईमान रखने के वसीले से खुदा बाप आपको बहुत बरकत दे। मेरी दुआ है आप सबको इस कलाम के वसीले से आपकी दिल की तख्तियों पर यह कलाम तहरीर हो जाए, ताकि अबलीस इसे चुराने ना पाए, ताकि जो भेद है आपकी ईमान का भेद है कि हमारा ईमान यीशु मसीह की मसलूबियत पर, उसके जी उठने पर, उसकी कब्र खाली पर
ایمان ہے۔ اور پطرس رسول کہتا ہے کہ جو مسیح کی مصلوبیت پر ایمان نہیں لاتا یا اس کی قبر پر جو خالی قبر ہے اس پر ایمان نہیں لاتا، اس کا ایمان لانا بے فائدہ۔ اور پولس رسول بھی کہتا ہے کہ جو مسیح کی مصلوبیت پر جی اٹھنے پر ایمان نہیں لاتا اس کا ایمان لانا بے فائدہ ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے مسیح یسوع اپنے قول مبارک کے مطابق ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور ہماری نجات کے لیے پھر آئے گا اور ہمیں سب ہمارے دکھوں سے اور ہمارے ساری نجاستوں سے آزاد کرے گا اور ہمارے ہر ایک احوال سے ہمیں چھڑائے گا اور ہمیں برکت پہ برکت عطا کرے گا اور ہمیں اس ابدی زندگی میں، اس ابدی آرام میں داخل کرے گا، کیونکہ وہی وسیلہ نجات ہے، وہی ایک راستہ ہے جس کے وسیلہ سے نجات ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میرے عزیزو، اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت ملے۔ میری دعا ہے آپ سب خیریت سے رہیں، سلامتی سے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سب سے بات کریں گے اور ملیں گے، آپ سے گفتگو کریں گے۔